हेलो जी, सारे नो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही हो गई है। तो दोस्तों कभी कभी हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। तो वैसे ही हमारे जीवन में अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। कभी हमारी जशनप्रीत यानी कि छोटी बेटी है वो बीमार पड़ जाती है, कभी यानी मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो अभी जशनप्रीत पे काफ़ी रुपए लगे थे, काफ़ी बीमार पड़ गई थी। अब उसकी वो ठीक नहीं हो पाई, तब तक मैं बीमार पड़ गया। तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी के चक्कर में हमारे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज नीरज जी यहाँ पे आज आलू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी घर पर थी नहीं और कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। तो नीरज जी बार बार पूछ रही थी हमसे कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो मैंने बोल दिया आप आलू की चटका वाली आलू सब्ज़ी बना लो, जिससे कि अच्छी भी लगती है, बच्चे भी काफ़ी मन से खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और दोस्तों मैं काम पर भी जाने लगा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, नहीं तो अगर खाएंगे नहीं तो कहाँ से काम करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो इसी के चक्कर में नीरज जी यहाँ पे आप देख लो अभी चटका वाली सब्ज़ी के लिए मसाला वगैरह तैयार कर रही हैं। और देसी तरीके से नीरज जी बनाती हैं तो स्वाद तो वैसे ही बढ़ जाता है, चाहे कि आप उनसे चटनी बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, स्वाद ऑटोमेटिकली आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाती हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे नीरज जी ने अच्छी तरह से तड़का फड़का यहाँ पे बट लिया है। अब नीरज जी ने कढ़ाई चढ़ाकर इसको तड़का लगाना है आलू चटका वाले आलू को। और यहाँ पे आप देख लो जशनप्रीत यहाँ पे हमारा और दोनों का मनोरंजन कर रही है। सुबह ही सुबह उठ जाती है तो कभी नाच के दिखाती है, कभी कुछ करके दिखाती है, तो उसकी वजह से मनोरंजन होता रहता है। थोड़ी सी टेंशन हमारे जीवन में है वो सारी थोड़ी कम हो जाती हैं, तो वो कुछ ना कुछ करती रहती है। म्यूजिक अगर कुछ भी बज गया तो उस पर डांस वगैरह करके दिखाती रहती है। उसे नाचने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पे आप देख लो नीरज जी ने अभी तड़का वगैरह लगा दिया है। और नीरज जी चटका वाले आलू बनाती हैं तो वो छोटे छोटे आलू बनाती हैं। बड़े आलू चटका वाले नहीं बन सकते और उनमें कोई स्वाद भी नहीं आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं खाते हैं अगर आप बड़े बड़े आलू ले लोगे। तो यहाँ पे आप देख लो नीरज जी के हाथ में बिल्कुल छोटे छोटे आलू हैं, जो बिल्कुल गुल्ली टाइप के आलू होते हैं वही यहाँ पे बनाए जाते हैं और वही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और उनके कोई भी पीस वगैरह नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख लो नीरज जी एक दो आलू थोड़े बहुत बड़े हैं उनमें ही थोड़ा बहुत काट रही हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे नीरज जी अच्छी तरह से मसाला तैयार कर रही हैं और यहाँ पे आप देख लो क्या ही मस्त ग्रेवी बना के तैयार की है नीरज जी ने। और अच्छी ग्रेवी अगर नहीं बनती है तो चटका वाले आलू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, तो ग्रेवी बनना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख लो पिंकस यहाँ पे पानी भर रही है और नीरज जी यहाँ पे खाना बना रही हैं, क्योंकि दोस्तों पिंकस को भी स्कूल जाना होता है और मुझे भी काम पर जाना होता है। तो सुबह बहुत सारे काम लग जाते हैं और सब जल्दी जल्दी काम होते हैं, 8 बजे तक निकलना रहता है। तो इसके चक्कर में दोनों ही जने काम करते हैं तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और यहाँ पे आप देख लो नीरज जी ने यहाँ पे चटका वाले आलू को तड़का लगा दिया है और बिल्कुल यहाँ पे समूरे आलू दिए हैं। यहाँ पे आप देख लो एक भी पीस नहीं है, तो बिल्कुल समूरे ही बनाए जाते हैं। इसी की वजह से इनको चटका वाला आलू बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो अभी यहाँ पे तड़का वगैरह लगा दिया है, ऊपर से नमक वगैरह थोड़ा डाल रही हैं और लगभग 15-20 मिनट में तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो जल्दी जल्दी सारे तैयार हो जाएंगे और उसके बाद मैं अपने काम पे चला जाऊँगा और पिंकस यहाँ पे स्कूल चली जाएगी। पिंकस को बहुत ज़्यादा पसंद है दरअसल चटका वाले आलू, जशनप्रीत और पिंकस को दोनों को ही पसंद है। तो दोस्तों एक तरफ नीरज जी ने यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख लो बहुत सारे कपड़े यहाँ पे नीरज जी निकाल निकाल कर डाल रही हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में बहुत सारे कपड़े गंदे होते हैं, थोड़े से टाइम के लिए पहने जाते हैं। अगर एक बार पहन लिए तो उसके बाद कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पे पिंकस की यहाँ पे ड्रेस वगैरह भी स्कूल की बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो वो भी यहाँ पे सारे चीज़ें निकाल निकाल कर डाल रही हैं। और जशनप्रीत यहाँ पे आप देख लो अपना ब्रश करने में लगी हुई है, सुबह ही सुबह उठती है, बोलती है मम्मी मैं खुद ब्रश करूँगी, मैं खुद ब्रश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख लो साथ में वो भी ब्रश कर रही है और नीरज जी यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल कर डाल रही हैं, क्योंकि दोस्तों उधर खाना बनने के बाद सारे काम खत्म होने के बाद कपड़े यहाँ पे धो लेंगे नीरज जी और हम तो चले जाएंगे काम पर, पिंकस स्कूल चली जाएगी, तो बाद में कपड़े वगैरह धोती रहेंगी। और वॉशिंग मशीन में यहाँ पे कपड़े डाल रहे हैं नीरज जी, हाथ से कपड़े नहीं धोती हैं, क्योंकि हमारे घर पे बिजली नहीं है, सोलर लगा हुआ है, सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो उससे मशीन चल जाती है, उससे काम हो जाता है, यानी कि थोड़े बहुत कपड़े धुल जाते
आते हैं, तो उसी से नीरज जी यहाँ पे धोएंगी। और साथ में यहाँ पे जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी निपटा रही हैं, क्योंकि दोस्तों बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं और घर पे कोई रहता नहीं है, तो सारे काम नीरज जी को ही करने होते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख लो पानी भर भर के नीरज जी यहाँ पे वॉशिंग मशीन में डाल रही हैं, और इधर कपड़े धुलते रहेंगे, उधर खाना बन जाएगा, उधर मैं नहा धो के तैयार हो जाऊँगा और पिंकस भी स्कूल के लिए रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से सारे काम जल्दी जल्दी निमट जाते हैं। तो दोस्तों उधर का काम निपटा के फिर से रसोई में नीरज जी आ चुकी हैं, और यहाँ पे आप देख लो क्या ही बेहतरीन तरीक़ा से हमारे चटका वाले आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों बारी थी यहाँ पे खाना सेकने की, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लेट हो रहे थे, 7:45 बज चुके थे और 8 बजे हमें निकलना था। तो यहाँ पे खाना यानी खाने के लिए, तुरंत खाने के लिए भी बनाना था और साथ में रखने के लिए भी बनाना था, टिफ़िन तैयार भी करना था। तो सारे काम जल्दी जल्दी यहाँ पर नीरज जी कर रही हैं। सब्ज़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब सिर्फ रोटियाँ बनाना रह गई थी, क्योंकि दोस्तों पिंकस को भी खाना खा के जाना था और साथ में लेके जाना था, मुझे भी खाना खा के साथ में लेके जाना था। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। उसके बाद ही यहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा काम चढ़ जाते हैं, तो सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। और यहाँ पे आप देख लो चटका वाले आलू की सब्ज़ी क्या ही मस्त लग रही है। इसे आप चाट की तरह भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप रोटी के साथ ही खाओ। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं तो यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गया, और चटका वाले आलू की सब्ज़ी बनी हो और भूख ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो दुगनी भूख लगने लगी थी, और मैंने सोचा कि पहले ही यहाँ पे खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। और पिंकस जसनप्रीत ने तो पहले ही यहाँ पे चाट की तरह खा लिए थे, यानी कि रूखे खा लिए थे, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है, यानी कि अलग ही स्वाद होता है इस सब्ज़ी का। और यहाँ पे आप देख लो जसनप्रीत बार बार आ रही थी कि पापा मुझे भी खाना है, लेकिन मुझे रूखे खाने हैं, यानी कि रोटी के साथ नहीं खाना है, रूखे खाना है। तो मैंने ठीक है बेटा, मम्मा से ले लो, खा लो आप, और मैं मेरे साथ खाओगे तो रोटी से खाना पड़ेगा। तो वहाँ पर मेरे साथ देखो किस तरह से बैठ गई पंगत बांध के, और उसके बाद थोड़ी देर बैठी, मैंने कहा खा लो बेटा, आलू से खा लो, तो उसने खाए नहीं, बोल रही थी पापा मुझे सूखे ही खाने हैं, चाट की तरह ही खाने हैं। तो दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद मैं लेट गया, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, और आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। आप सोचते होंगे कि वैसे ही वीडियो में बोल देते हैं, तबीयत कुछ भी ख़राब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो मेरे हाथ में कितनी सारी दवाइयाँ हैं, सारी दवाइयाँ मैं ही खाता हूँ, और आपके सामने यहाँ पे आप देख लो मैं दवाई खा भी रहा हूँ। जसनप्रीत यहाँ पे मेरे साथ खड़ी थी, पापा बोल रही थी पापा आप दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो कहती है दवाई खा लो बहुत ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख लो मैंने दवाई वगैरह खा ली है, और पता नहीं कब जाकर ठीक होऊंगा। दवाई तो लगातार मैं खा ही रहा हूँ, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सारे परहेज वगैरह सब कुछ रख रहा हूँ जिससे कि मैं ठीक हो सकूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी थी, मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गया था, क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्या हो गया था, चक्कर थोड़े आने लगे थे मुझे खाना खाने के बाद तुरंत, तो मैं आराम करने लगा दवाई खा के। और यहाँ पे नीरज जी ने यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है, और अब बर्तन वगैरह धो रही हैं, यानी कि घर के सारे काम हो गए हैं। और अभी कपड़े वगैरह तो नहीं धोए हैं, लेकिन यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद तुरंत बर्तन वगैरह धो रही हैं। तो अभी दोस्तों नीरज जी ने यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिए हैं, अब बारी आती है यहाँ पे कपड़ा धोने की। तो यहाँ पे आप देख लो नीरज जी कपड़े धो रही हैं, और नीरज जी सुबह लगभग 12:30 बजे तक यहाँ पे काम करती रहती हैं, यानी कि सुबह 5:30 बजे उठना, उसके बाद झाड़ू पोंछा लगाना, चाय बनाना और फिर उसके बाद फिर हमारे लिए खाना बनाना, लंच तैयार करना, फिर उसके बाद कपड़े धोना, फिर बहुत सारे काम निकल आते हैं, यानी कि बहुत सारे काम करती हैं। मैं बाहर के काम करता हूँ तो नीरज जी घर के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर काम करता हूँ नीरज जी घर में आराम करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से मेरे हिसाब से तो घर चलता है, यानी कि दोनों लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो इस तरह से सारे हमारा जो परिवार है अच्छी तरह से चल पाता है। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों नीरज जी ने यहाँ पे कपड़े वगैरह धो दिए हैं, और अभी लगभग सुबह के 10:30 बजे बज चुके हैं। तो फिलहाल इस वाले व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।